नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। राजस्थान में एक प्रकरण हुआ जिससे पूरा जो डॉक्टर वर्ग है, जो चिकित्सक हैं, वो हिले हुए हैं। आइए आपको पूरा प्रकरण बता दें जिसकी वजह से हम आज ये बहस कर रहे हैं कि डॉक्टर अर्चना को इंसाफ कौन देगा। सबसे पहली बात, राजस्थान में महिला डॉक्टर ने अपनी जान दे दी है। प्रसूता की मौत के बाद दर्ज हुआ यह केस। राजस्थान के दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या की। डॉक्टर अर्चना शर्मा पर प्रसूता की मौत के बाद दर्ज किया गया था एक केस। 22 साल की महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल आई थी और मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना से नाराज डॉक्टरों का राजस्थान से दिल्ली तक प्रदर्शन हुआ। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के गेट पर डॉक्टरों का अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। इसके अलावा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके अपनी बात सामने रखी है। अशोक गहलोत ने, उनका यह कहना है कि दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या की घटना बेहद दुखद है। हम सभी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं। हर डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है, परंतु कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते ही डॉक्टर पर आरोप लगाना न्यायोचित नहीं है। अगर इस तरह डॉक्टरों को डराया जाएगा तो निश्चित होकर अपना काम वो नहीं कर पाएंगे। हम सभी को सोचना चाहिए कि कोविड महामारी या अन्य दूसरी बीमारियों के समय अपनी जान का खतरा मोल लेकर सभी की सेवा करने वाले डॉक्टरों के बर्ताव कैसे किया जा सकता है। इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है एवं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो इसी से जुड़ा हुआ आज सवाल इंडिया का है आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर अर्चना को इंसाफ कौन देगा और क्या डॉक्टरों को प्राण देकर अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी अब कि वो बेगुनाह नहीं है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी परिमल की। दौसा की घटना को लेकर डॉक्टर खासे नाराज हैं। अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कुछ लोग ब्लैक पट्टी लगा के भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन जो है वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा है। हमारे साथ अश्विनी डालमिया हैं जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। साथ में गिरीश त्यागी जी भी हैं जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार हैं। अश्विनी जी, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, इलाज के दौरान कुछ नॉन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हमारे प्रोफेशन में जब हम इलाज करते हैं तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका हो जाना स्वाभाविक है। उस कॉम्प्लिकेशंस के होने के बाद मरीज को रिड्रेसल सिस्टम का हर तरीका दिया हुआ है। आप काउंसिल में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं और स्टैट्यूटरी बॉडी में जा सकते हैं। लेकिन इस घटना का सबसे दुर्भाग्यवान पार्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है 2005 का, जेकब मैथ्यू वर्सेस पंजाब सरकार, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अगर कोई डॉक्टर किसी प्रकार की नेग्लिजेंस या लापरवाही का आप आरोप उस पर लगाते हैं तो आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल या मेडिकल एक्सपर्ट बॉडी या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पहले उस घटना की जांच करानी है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आप धारा 304/304A के तहत मुकदमा डिपेंडिंग अपॉन द केस दर्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पर इस केस में बहुत गलत तरीके से राजस्थान की लोकल पुलिस ने 302, जिसका अर्थ है कि आप किसी को जानबूझकर मार रहे हैं, जो मर्डर की धारा IPC की 302 है, उसके तहत हमारी दिवंगत डॉक्टर अर्चना शर्मा जी के खिलाफ लगाया और उन्हें हैरास किया, जिसके मजबूरन बस उनको आत्महत्या जैसा एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा। अगर इसी प्रकार से लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ और प्रशासन काम करेगा तो मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं है जब हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में आने वाले बच्चे आना बंद कर देंगे और हम जो प्रेजेंट बॉडीज़ हैं उन्हें कुछ ना कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ेंगे, चाहे हमें भारत बंद करना पड़े, इमरजेंसी सर्विसेज बंद करनी पड़े या पूरा हेल्थ सिस्टम को ठप करना पड़े। अभी फ़िलहाल जो डॉक्टर डालमिया हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन होगा आप लोगों का, आप लोग की नाराज़गी बहुत लाजमी है। इसके ज़रिए क्या एक संदेश या कहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसके माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं समाज को, अपने साथियों को, पुलिस प्रशासन को, कि डॉक्टरों के प्रति इस तरह की इनसेंसिटिवनेस, इस तरह की असंवेदनशीलता जो है वो बहुत ही गलत है। हमारा प्रोफेशन बाकी प्रोफेशन के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। इस प्रोफेशन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक्सट्रीम स्टेप है, मतलब तक कि मारपीट की घटनाएं होती थी जिसमें कि पब्लिक आके असॉल्ट करती थी और जाके गाली गलौज होता था, इस तरह तोड़फोड़ की घटनाएं होती थी।
पर ये तो एक एक्सट्रीम है। और पुलिस की भी भूमिका साथ में सेक्शन 302 की मतलब आपका इंटेंट टू किल है। किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर पे अगर उस पर क्वालिफिकेशन है 302 सेक्शन लग ही नहीं सकते कभी। मैक्सिमम उस पर लगेगी 304A, 302 तो कभी लग ही नहीं सकती। यहाँ पर जो पुलिस ने जो 302 सेक्शन लगाई है, यानी इंटेंट टू किल वही हो सकता है अगर कोई क्वैक किसी को ट्रीट कर रहा है या कोई जानबूझ के इसको मार रहा है। यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करा गया, क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा गया। क्वालिफाइड जो रिकॉग्नाइज जगह थी वहाँ पर जो नर्सिंग होम था जहाँ पे डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के लिए वो जगह मानी गई थी, उसको आपके असेसमेंट ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट। उसके बाद वहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन हुई, ये जो PPH हुआ यानी डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग है, एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि किसी को भी हो सकती है, जिसकी कि बुक्स में लिखा गया, पढ़ाया गया है मेडिकल स्टूडेंट्स को। और जैकब मैथ्यूज के जैसा कि डॉक्टर अश्विन डालमन ने बताया, जैकब मैथ्यूज जजमेंट जो कि 2005 का जजमेंट है, वो इसको इसीलिए लाया गया था कि डॉक्टरों को अननेसेसरी हरेस ना करा जाए, क्योंकि इससे पहले डॉक्टरों को अरेस्ट करा जाता था। पुलिस अपनी भूमिका को लांघते हुए डॉक्टरों को अरेस्ट करके वहाँ पर उस पर प्रेशर बना के डॉक्टरों से पैसे मांगती थी। इस तरह की घटनाएं होती थी। जैकब मैथ्यूज में जजमेंट इसलिए लाया गया ये कि वहाँ पर कोई भी अगर केस रजिस्टर होगा डॉक्टर के खिलाफ, नेग्लिजेंस का केस होगा, तो उसमें एक पहले इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन एक एक्सपर्ट बॉडी करेगी, चाहे वो मेडिकल काउंसिल है, चाहे वो गवर्नमेंट की बनाया हुआ बोर्ड है। उसके बाद ही आपको केस रजिस्टर करोगे तभी ट्रायल होगा। मतलब अरेस्ट को तो उसमें नहीं कर आपके, उसके बाद भी केस रजिस्टर होने के बाद भी जरूरी नहीं कि अरेस्ट हो। यहाँ पर तो उसको 302 करा गया और डॉक्टर पे इतना प्रेशर क्रिएट करा गया, जो कि प्रेशर पब्लिक का, मीडिया का, पॉलिटिशियन का और पुलिस का तो एक्सट्रीम है। हमारी मांग जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की मांग है, पहली चीज जो पुलिस ने जो भी इसमें पुलिसमैन, चाहे वो SHO है, IO है, उनको सिर्फ उनके लेवल पे काम नहीं होगा कि IO को आप बर्खास्त कर देंगे आपके। तो एक बार फिर से सवाल दोहरा दें कि डॉक्टर अर्चना को इंसाफ कौन देगा और क्या डॉक्टरों को प्राण देकर बेगुनाही साबित करनी होगी अपनी। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी, आप कंसल्टेंट हैं साइकियाट्री एंड फैकल्टी ऑफ साइकियाट्री। डॉक्टर प्रियंका मौर्य नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और डॉक्टर हैं पेशे से। और अर्चना शर्मा प्रवक्ता हैं राजस्थान कांग्रेस की। अब से कुछ ही देर में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं सबसे पहले अर्चना जी आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रकरण राजस्थान का है और आरोप ये लगा है कि प्रशासन और मृत परिवारजनों की तरफ से दबाव इतना, और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत। अर्चना जी, इतना दबाव प्रशासन की ओर से हुआ कि अंत में मजबूर होकर के डॉक्टर शर्मा को सुसाइड करना पड़ा। बिल्कुल संकेत जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिन लोगों ने दबाव बनाया और प्रशासन ने कार्रवाई की और डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की, उन सबके खिलाफ हम निष्पक्ष जांच करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त। आपने खुद ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि डॉक्टर्स के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। और हम खुद मानते हैं कि एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी जान लेने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए है। और ऐसे में यदि कुछ लोग सामूहिक रूप से दबाव बनाते हैं और एक ऐसे प्रकरण को हत्या के रूप देना चाहते हैं, जो कि एक मेडिकल प्रोसीजर के दौरान कुछ ऐसी क्रिटिकल स्टेज हो गई थी जिसमें डॉक्टर्स हेल्पलेस हो जाते हैं कभी कभी, उसको इस तरह से प्रस्तुत करना, दबाव बनाना, मानसिक तौर पर उस डॉक्टर को टॉर्चर करना और ऐसी परिस्थिति निर्मित कर देना जिससे कि वो आत्महत्या के कदम उठा ले, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मैं समझती हूँ। और हम इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हम मानते हैं कि सबसे पायस प्रोफेशन, और ये लोग अपने जीवन का वो समय देते हैं जो और लोग नहीं दे पाते, वर्षों तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद इस प्रोफेशन में पारंगत होते हैं और इनका लक्ष्य यही होता है कि जीवन को बचाया जाए। ऐसे में कुछ लोग निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर के, राजनीति से प्रेरित होकर के यदि ऐसा कुछ करते हैं और प्रशासन पे दबाव बनाकर अनावश्यक इस तरह के काम करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। नहीं अर्चना जी, आपने बोला राजनीति से प्रेरित होकर के, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगी, बताना चाहेंगी कि क्यों आप ये कह रही हैं? क्या राजनीतिक एंगल क्या है इसमें? देखिए, जब हम लोगों को संज्ञान में घटना आई तो हमें जानकारी मिली है कुछ लोकल लीडर्स हैं वहां पर जो हमारी दूसरी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं और उनका एक तरह का पेशा हो चुका है किसी भी मुद्दे को तूल देना और अनावश्यक तूल दे करके प्रशासन पर दबाव बनाना और दबाव बनाकर ऐसी परिस्थितियां निर्मित। अगर अर्चना जी आप थोड़ा स्पष्ट हो जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा बातचीत में। आपके विपक्ष में कौन सी पार्टी? बहुत सारी हैं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हैं? देखिए संकेत जी, जब तक ये स्पष्ट नहीं होता तब तक मैं किसी प्रकार का किसी पर भी आक्षेप लगाने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैंने वहां के लोगों से बात की, मैं अधिकृत रूप से नहीं कह रही हूं आपको ये,
चूंकि मैं जयपुर में रहती हूँ और जयपुर के बिल्कुल पास का ही जिला ही है, तो हमने भी जानने का प्रयास किया कि कौन लोग थे ऐसे जो ऐसा दबाव बना रहे थे। तो हमारे संज्ञान में कुछ लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए कुछ निचले स्तर के नेता हैं जिन लोगों ने इस तरह का दबाव बनाने का काम किया है। अब मैं कह नहीं सकती अधिकृत रूप से या पूरी स्पष्टता के साथ कि वो लोग हैं या नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, किसी विचारधारा से उनका तारतम्य हो, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन प्रशासन तो आपका है ना, प्रशासन तो आपका है, क्यों दबाव में आए? निष्पक्ष जांच करते तब पता चलता। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि ये सबसे बड़ा उस प्रशासन का जो मैं समझती हूँ थाने स्तर का जो प्रशासन है उसकी बहुत बड़ी गलती है। और ऐसे में उन्होंने इस तरह का कार्रवाई करने से पहले यदि उच्च अधिकारियों को जानकारी दी होती तो ऐसी घटनाक्रम नहीं होता। और हम ये पूरी जांच करेंगे। मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि थाने स्तर तक ही कार्रवाई रुकेगी, इसलिए हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहती है कि जिले के जो प्रमुख आला अधिकारी हैं उनसे जानकारी प्राप्त की जाएगी। हमारे डीजी खुद इसको टैकल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को संवेदनशील। अब मैं ये एक सवाल अब डॉक्टर प्रियंका मौर्य से पूछना चाहता हूं। डॉक्टर मौर्य, ये देखिए, एकदम डॉक्टों को खुली छूट दे देना कि वो कुछ भी करें और उसके बाद वो कार्रवाई से, किसी भी किस्म की कार्रवाई से ऊपर हों, क्या ये भी सही है? क्योंकि अगर एक ऐसा एक ब्लैंकेट एक बात अगर बन जाएगी, मेरे ख्याल से यहां पर इसीलिए जांच होना बहुत जरूरी है कि प्रकरण क्या था और उसके बाद आप एफआईआर करें या कार्रवाई करें। लेकिन अगर ये इस तरीके का अगर तर्क दिया जाए कि जो जान बचा रहे हैं वो जान क्यों लेंगे, नेग्लिजेंस भी होती है, और ऐसे हमने कई मामले देखे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से भी कई जानें गई हैं। तो आपको नहीं लगता इस तरीके की पहल से, मैं नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर अर्चना के मामले में यही हुआ, क्योंकि हम अभी जानते नहीं हैं, उसमें अभी कार्रवाई हो रही है, अभी पता चलेगा, लेकिन एकदम किसी को भी क्लीन चिट दे देना क्या सही होगा? देखिए संकेत जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपना पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से उनके पेशेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उनको ठीक करने से लेकर के उनकी जान बचाने तक का हर एक वो प्रयास करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो भगवान नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। 11th आवर में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ह्यूमन के साथ डील करते हैं, तो ऐसी कौन सी परेशानी आ जाए इसका कोई भी अंदाजा पहले नहीं लगा सकता है। तो वही हुआ डॉक्टर अर्चना के केस में कि प्रेगनेंसी जो बहुत ही सेंसिटिव केस होता है और पता नहीं कितने लोगों की उन्होंने जान बचाई होगी, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, उस प्रेशर की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। और जैसा कि अभी विपक्ष से ये बयान आया है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कोई भी लोग प्रशासन पे और प्रशासन उस पे आकर के एफआईआर लिख रहा है और 302 सेक्शन लगा रहा है, तो दिस इज रियली रॉन्ग। मतलब डॉक्टर्स तो देखिए बचाने के लिए ही जीवन है सबके, नेग्लिजेंस होता है कई केसेस में, लेकिन अक्सर हर डॉक्टर ये अपना प्रयास करता है कि वो जिसका ट्रीटमेंट कर रहा है वो इस तरीके से करे जैसे उसका वो फैमिली मेंबर हो। तो ये क्लीन चिट देने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अर्चना जी के साथ हुआ है वो बहुत ही दुखद है। और डॉक्टर्स के प्रति बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें लोगों के बहुत इस तरह के एक्शंस आते हैं जिससे डॉक्टर्स में भी एक भय हो जाता है कि वो किस तरीके से ट्रीटमेंट करें। तो कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया तो ये बहुत गलत है। राजस्थान का ये मामला है और इसका प्रकरण जो इतनी तेजी से उछला है, अगर प्रशासन दबाव में आ जाएगा तो आम जनता क्या करेगी, वहां पे डॉक्टर्स क्या करेंगे, किसके ऊपर विश्वास करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी, माफ कीजिएगा, आप रेनोवा हेल्थ केयर से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि ये एक डॉक्टर के मनोबल के लिए, एक डॉक्टर जो प्रयास कर रहा है उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है? और वो भी मतलब रोज, आपने ये पूरा कोरोना का प्रकरण देखा है, उसमें डॉक्टर ही थे तो जान बचा रहे थे, और एक बिल्कुल एकदम डॉक्टर्स जो दिन रात लोगों का जीना मरना, डिफिकल्ट कंडीशंस, ये सब देखते हैं। कोरोना जैसी स्थिति में कई ऐसे प्रकरण आए जिसमें डॉक्टर ही रो दिए, क्योंकि उन्होंने इतनी भयावह स्थिति बतौर डॉक्टर भी नहीं देखी थी। ऐसे में एक डॉक्टर का अपनी जान ले लेना, क्या ऐसी मनोस्थिति होगी? संकेत जी, पहला तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे मैं सुन रहा था, मैम दोनों बोल रहे थे,
चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना रही हो, हम लोगों ने पिछले 15 साल में कोई फर्क नहीं देखा। हमें ऐसा लगता है कि ये डिवाइडेड बाय पार्टीज यूनाइटेड बाय लैक ऑफ एम्पैथी फॉर डॉक्टर्स की सिचुएशन है, चाहे कोई भी पार्टी हो। दूसरी बात सर मैं बोलूंगा संकेत जी, यदि आप उस लेटर को पढ़ें जो कि तथाकथित तौर पे उन्होंने लिखा था जाने से पहले, तो उन्होंने सिर्फ अपनी बात नहीं की। ये हम लोग साइकेट्रिस्ट हैं, सुसाइड से हमारा ताल्लुक रहता है, देखते रहते हैं। मैं बहुत समय बाद ऐसा कोई लेटर देखा जिसमें वो लिख के गई हैं, डोंट हैरास डॉक्टर्स। आप समझिए वो जाते समय भी अपनी बात सिर्फ नहीं कर रही थी, वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी पॉलिसी मेकर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है, और इसलिए वो चीज लिख के गई। उन्होंने लिखा कि शायद मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मेरे पास सही तरीका है। यदि आपका डॉक्टर इस सिचुएशन में पहुंच रहा है तो आप सबको सोचना पड़ेगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं। दूसरी बात सर मैं ये बोलूंगा कि देखिए, जब भी आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप चाहेंगे कि आपका डॉक्टर एकदम निर्भीक होके इस प्रकार से इलाज करे जो कि आपके स्वास्थ्य के सबसे अच्छा है। यदि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास पहला ख्याल ये आता है कि अब ऐसी कंडीशन में आ गई है, अब अपने आप को कैसा बचाया जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि पेशेंट का इलाज अपने आप ही ठीक से नहीं होने वाला। लोगों को लगता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपके व्यूअर्स हैं बहुत सारे घर पे बैठ के सोच रहे होंगे कि हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सिंगल इंसिडेंस हर सिंगल डॉक्टर को इम्पैक्ट करता है, तो चाहे आप उससे डायरेक्टली जुड़े हो या ना जुड़े हो, आपके ऊपर भी उसका फर्क पड़ रहा है। मैं क्लास बात संकेत जी बोलूंगा, मैं कुछ साल पहले यूएस गया था ट्रेनिंग के लिए। वहां पे पहले दिन जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो हमें मेडिको लीगल केसेस के बारे में बताया गया था कि कैसे लॉ से बचना है। हिंदुस्तान में आज तक किसी भी मेडिकल कॉलेज में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। हमें पढ़ाया जाता है कि मरीज को कैसे देखना है, सिम्टम्स कैसे देखने हैं, साइंस कैसे देखने हैं। हिंदुस्तान का कल्चर वो आज तक नहीं था, इसीलिए चीजें ठीक चल रही थी। लेकिन जिस प्रकार से चीजें होती जा रही हैं, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जबकि हिंदुस्तान में भी डॉक्टर पहले ये सोचेगा कि केस से कैसे बचा जाए, मरीज का क्या होगा वो सेकंड नंबर पे आएगा। और यदि वैसा होता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। जी डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मैं आपको एक प्रकरण बताना चाहता हूं जो हमने फर्स्ट हैंड महसूस किया। फिरोजाबाद गए थे जहां पर छोटे बच्चों की मौत हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, आपको याद होगा, डेंगू जैसे सिम्टम्स की वजह से। और वो जो वार्ड था उसमें इतनी भारी तादाद में बच्चे आ रहे थे पीडियाट्रिक वार्ड में, और उस अनुपात में डॉक्टर नहीं थे, और उस वजह से बहुत जबरदस्त गुस्सा और रोष था, बहुत ही जबरदस्त गुस्सा और रोष था कि ऐसी कैसी स्थिति है कि हम लेके आ रहे हैं और यहां पर नियम इस तरीके के बना दिए गए हैं कि अब जब प्लेटलेट एकदम गिर जाएगा तभी खून की पर्ची कटेगी, तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे मर जाएं? तो उनके मन में ये गया भाव ये उत्पन्न हुआ कि डॉक्टर जानबूझ करके चाह के भी नहीं बचा रहे हैं। तो डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि समस्या अक्सर कहीं और होती है और उसका खामियाजा डॉक्टरों को भुगतना होता है? डॉक्टर मिश्रा के पास जाएंगे, लेकिन ये सवाल का जवाब अगर डॉक्टर मौर्य आप देना चाहें। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, आप ही का राज्य फिरोजाबाद, आपको याद होगा, बहुत नाराज थे लोग। देखिए, जब कहीं पे भी एकदम से पेशेंटिंग बढ़ जाती है, एकदम से कोई ऐसे एपिडेमिक कंडीशन आ जाती है, तो उससे सिचुएशन भयावह हो जाती है। नो डाउट, जो एकदम से केसेस इतने सारे आ गए और प्रेशर पड़ गया हॉस्पिटल पे, तो लोग प्लेटलेट्स भी नहीं मिल पाती हैं, ब्लड्स भी नहीं मिल पाते, तो उसकी वजह से हॉस्पिटल सफर करता है, डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं, मैं यही बता रहा हूं डॉक्टर मौर्य, मेरा कहना यह है कि देखिए, अब इसमें कोई एक ऐसा पक्ष नहीं है जो सही है या वो गलत है। डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। संकेत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्विसेज हैं उनको और भी ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है, और हमें तैयार रहने की जरूरत है किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी तकनीक है उन सबका इस्तेमाल किया जाए। मैं वापस आऊंगा आपके पास। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मुझे बताया जा रहा है अब वापस आ गए हैं। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रकरण हुआ डॉक्टर अर्चना शर्मा वाला, इसके बाद क्या कुछ बदलाव किया जाए? क्या सरकार की तरफ से क्या किया जा सकता है? वरना तो कल को बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी अगर डॉक्टर बोलें कि भाई हम नहीं देख रहे, हमें अपनी जान प्यारी है। मैंने अभी सुना जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता जो भी आए, उन्होंने सीधे सीधे इसको पॉलिटिक्स से प्रेरित बता दिया, जबकि सत्ताधारी पार्टी ये है। और इन्होंने ये कहा कि, और सिर्फ एक स्टेटमेंट पॉलिटिक्स वाला दिया, अगर इन्हें यकीन है या इनका डाउट है तो क्यों नहीं उस लीडर को बंद कर देते, पर ऐसा नहीं। ये केवल
जो मुझे दिख रहा है, ये कोई भी, ये किसी भी स्टेट का मामला हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। और अभी तक अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से देखें तो सारे वो जो उचित कदम लिए जाने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बना दी है। डॉक्टर्स के ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगता है तो उसके लिए स्टेट मेडिकल काउंसिल और सेंट्रल मेडिकल काउंसिल में पहले एप्लीकेशन जाती है, एक प्रोसीजर लेट डाउन है। पर प्रॉब्लम क्या है कि वहां के जो राजनीतिक लोग होते हैं और जो सत्ताधारी लोग होते हैं उनकी समस्या है। जिस तरीके से यहाँ देखे बैठे हुए कांग्रेस के लीडर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सबसे पहले इन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। सरकार ये चला रहा है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए थी कि हाँ सरकार की तरफ से चूक हुई, और जिसका भी नाम ले रहे हैं अगर वो किसी भी पार्टी का लीडर हो उसको उठा के जेल में डाले ना। पर यहाँ पे बैठ करके टीवी पर बैठ करके राजनीतिक स्टेटमेंट देने से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है। अर्चना जी, डॉक्टर मिश्रा का ये कहना है कि आप जो भी बयान दें वो बहुत ही सोच समझ के दें, आधिकारिक रूप से दें, और अगर कोई दिक्कत हुई है तो ये आप ही के राज में हुई है, तो सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे ना। देखिए संकेत जी, ये आधिकारिक बयान ही है कि कार्रवाई होगी। अब आप मुझे बताइए कि दुर्भाग्यपूर्ण, फिर ये नेशनल टीवी पे बैठ के क्यों बोला जा रहा है? फिर ये नेशनल टीवी पे बैठ के क्यों बोला जा रहा है? सबसे पहले सरकार एक एक करके डॉक्टर मिश्रा एक एक करके कार्रवाई तो करेंगे ना। मुश्किल तो क्या होती है? बिल्कुल गलत है। आप संकेत जी सुनिए, इनको कहिए शांत रहे, मेरी बात सुनिए। अगर हम उस पूरे घटनाक्रम की जांच करे बिना कार्रवाई कर देंगे तो एक और मुद्दा आप लोग खड़ा कर देंगे आपसे, मतलब कोई जो लोग इसको मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन सबको खोज करके उनकी जांच करके सबको कटघरे में लाया जाए, सजा दिलवाई जाए। हमारे मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा है, और क्षमा मांगने, मैं तो खुद दुर्भाग्यपूर्ण बता रही हूँ उसको, और क्षमा भी मांग लेते हैं। एक किसी की जान चली जाए वो डॉक्टर की, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ होता नहीं है। लेकिन मेहरबानी करके आप डॉक्टर के प्रोफेशन से आप तो इसका राजनीतिकरण मत करिए। जो सच्चाई है वो मैंने यहाँ बयां की। और राजस्थान तो वो राज्य है जहां पर हमने इनोवेटिव कंसेप्ट लाके डॉक्टर्स की सहूलियत के लिए बहुत से एक्ट्स लाए हम, यहाँ पर बहुत सी योजनाएं हमने शुरू की। ये राज्य है जिसने फ्री मेडिसिन स्कीम शुरू की, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसोलिडेशन का काम किया, कोविड मैनेजमेंट में अव्वल रहे, डॉक्टर्स को सुविधाएं प्रदान की। तो आप इसका राजनीतिकरण मत करिए। ये सच्चाई है। जब हम टीवी चैनल पर आए तो कोई बयानबाजी करने नहीं आए, किसी प्रकार का माइलेज लेने नहीं आए, सच्चाई। डॉक्टर मिश्रा का जवाब जल्दी से। संकेत जी देखिए, मैंने बात करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक प्रवक्ता तो आपने बिठाए हुए हैं सामने, और यही राजनीतिक प्रवक्ता यदि डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज नहीं होता और उस जो मृत्यु हुई थी जिस पेशेंट की, उसको लेकर के ये मुद्दा बना लेते, तो सच्चाई है कि हम उस कार्रवाई को करेंगे जो जनता के साथ न्याय होता। जी एक एक करके, समय कम है। डॉक्टर मिश्रा जल्दी से। हाँ, कानून आज के समय में यह है कि किसी भी डॉक्टर पे डायरेक्ट एफआईआर नहीं हो जाती जब तक कि स्टेट मेडिकल काउंसिल या सेंट्रल मेडिकल काउंसिल उसको आरोपी नहीं बनाता। तो पहली चीज तो एफआईआर जो दर्ज की गई वो इलीगल थी, बिना किसी परमिशन के थी। पहले एमसीआई स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाना चाहिए था। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर है। और मैडम मैंने ये नहीं कहा, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, राजनीति कर रही आप, क्योंकि आपने आकर के यहाँ कांग्रेस और बीजेपी किया। मैंने बिल्कुल एकदम नहीं, आप राजनीतिक दल हैं, आप राजनीति कर सकते हैं और मैं आपकी कमियों पर नहीं बता सकता। इस तरीके घटना दुर्भाग्यपूर्ण घट गई है तो उसमें न्याय होना चाहिए। केवल राजनीति करने का राइट आपके पास है क्या? राजनीति करने का राइट आपके पास है क्या? राजनीति करने का राइट आपके पास है क्या? वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, वोट हम देते हैं, हमारे से राजनीति होती है, हमारे ऊपर राजनीति होती है, और आप कहते हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने का राइट आपका है क्या? केवल आप राजनीति कर सकते हैं, ये गलत बात है। आपको किसी पार्टी का नाम लेने से पहले आपको नहीं, बिल्कुल आपका स्टेटमेंट गलत था और एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। एफआईआर तब तक नहीं होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के कानून के थ्रू सबसे पहले स्टेट मेडिकल काउंसिल को लेकिन देखिए ऐसा है मिश्रा जी, मैं इससे एक स्टेप और आगे जाना चाहता हूं और मैं डॉक्टर त्रिपाठी के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर त्रिपाठी, ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में ही अकेले डॉक्टरों को पकड़ पकड़ के उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, या सिर्फ राजस्थान में ही डॉक्टर पीटे जा रहे हैं। हमने ये प्रकरण और राज्यों में भी होते हुए देखा है। लगभग हर डॉक्टर के पास इस तरीके की एक कहानी होगी बयान करने के लिए कि कोई आकर के मार दे रहा है। सीसीटीवी में हम तमाम ऐसे फुटेज देखते हैं। संकेत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी भी पार्टी में और किसी भी सरकार से में कोई फर्क नहीं है सर, माफी चाहूंगा। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा डॉक्टर साहब से भी कि इसको पॉलिटिकल डिस्कशन ना बनाएं और हम लोगों को जो मौका मिला है उसको बाहर अपना बात रखने का उसको रखने दिया जाए। हमारा पिछले 15 साल का अनुभव ये है कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे कोई भी राज्य हो, हर जगह दिक्कतें आई हैं। सो इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स सर।
इस बात को संकेत जी मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आप मनोदशा देखिए उस डॉक्टर की, जिन्होंने अपने जाते हुए जो लेटर लिखा उसमें उन्होंने बोला कि प्लीज डॉक्टरों की हैरेसमेंट बंद करिए। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि डॉक्टर किस लेवल पे सोच रहे हैं। और संकेत जी, मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, मैं लाखों बच्चों हजारों बच्चों से बात करता हूं। आज से 15 साल पहले जब हम लोग एमबीबीएस कर रहे थे तो बच्चे जब यूएस जाते थे, कनाडा आते थे, इसलिए जाते थे कि वहां पे अच्छी सैलरी मिलती है, वहां पे रिसर्च अपॉर्चुनिटी है, इस टाइप की चीजों पे आते थे। आज की तारीख में नंबर 1 रीजन फॉर गोइंग टू यूएस इज लैक ऑफ सिक्योरिटी इन द कंट्री। एंड इट्स नॉट अबाउट राजस्थान और दिल्ली और वेस्ट बंगाल और एनी अदर प्लेस, इट इज अबाउट द एंटायर कंट्री। तो प्लीज मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो डिस्कशन है और जो हम बोलना चाहते हैं राजनीति से ऊपर ये मुद्दा उठा करके देखा जाए, और सबसे बड़ी बात, इंसाफ कौन दिलाएगा ताकि फिर डॉक्टर अर्चना शर्मा ना हो जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि दोबारा डॉक्टर अर्चना शर्मा जैसा प्रकरण दोबारा ना हो जाए इस देश में।